अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। कुल्लूस उस्मान सीरीज तीसरे सीजन की तैयारी कर रही है, तो अब बात करते हैं कि ओरहान गाजी की विलादत सीरीज का तवाजुन कैसे बदलेगी। सीरीज के तीसरे सीजन में क्या हैरत अंगेज पेशरफ्त होगी? क्या तुर्गुतलब की तीसरे सीजन में वापसी होगी? क्या जोई के किरदार ने सीरीज को छोड़ दिया है? सीरीज में ऐसी कौन सी पेशरफ्त होने वाली है जो सबको हैरान कर देगी? तो इन तमाम सवालात के जवाब लेने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, मगर इससे पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा आज की वीडियो के नीचे कमेंट करने वालों के नाम हम अगली वीडियो में शामिल करेंगे, इसलिए आपसे गुजारिश है कि कमेंट के साथ अपने तजज़िये भी शामिल किया करें। चलें वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कुल्लूस उस्मान सीरीज के दूसरे सीजन का इख्तिताम हो गया है। 64 किस्त दूसरे सीजन की आखिरी किस्त थी। ताहम दूसरे सीजन की आखिरी किस्त हैरत अंगेज मनाजिर से भरी हुई थी, क्योंकि उसमें कुछ गैर मुतवक्का मंजर नजर आए। खासतौर पर 64 किस्त के आखिरी मंजर में बालातून के किरदार ने सबको हैरान कर दिया, जिसमें बालातून ने उस्मान बे को बताया कि वो हामला है। इस तरह बाला और उस्मान बे, जो एक लंबे अरसे तक औलाद न होने की वजह से गमजदा थे, तो अब वो गम से निकलने पर बहुत खुश थे। इसके अलावा सीजन की आखिरी किस्त में मालूनतुन के किरदार ने हैरत अंगेज पेशरफ्त दिखाई। और हान गाजी, जो उस्मान बे के बाद रियासत के कायद बनेंगे, तो आखिरी किस्त में उनकी पैदाइश दिखाई गई। और हान गाजी की पैदाइश पर हमने देखा कि उस्मान बे बहुत खुश थे। तो यहाँ पर सवाल यह है कि दूसरे सीजन की आखिर में होने वाली इन पेशरफ्तों से हमें क्या पैगाम मिलता है। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि सीरीज के तीसरे सीजन में उस्मान बे का एक बड़ा कुंबा सामने आएगा। खासतौर पर उस्मान बे के अलावा जैर कुताई और बुरान के बच्चे भी तीसरे सीजन में पैदा होंगे। दूसरी तरफ उस्मान बे, जिसको दूसरे तमाम तुर्क कबाइल की हिमायत हासिल होगी, उस पर वो एक नई रियासत कायम करेगा। यहाँ आपको बताते चलें कि दूसरे सीजन का सबसे अहम मौजू तुर्क कबाइल का इत्तेहाद और उस्मान बे की औलाद थी। तो फिर सीजन 3 का सबसे अहम मौजू क्या होगा? तो इस पर आपको बता दें कि तीसरे सीजन का सबसे अहम मौजू बाज़ंतीनी किलों की फतह और नई रियासत का क्याम होगा। उस्मान बे आने वाले नए सीजन में बहुत से नए बाज़ंतीनी किलों पर हमला करेंगे। खास तौर पर एनागोल किले को फतह करने के लिए बहुत से मंसूबे और हमलों की तैयारी की जाएंगी। हम इसलिए उस्मान बे तीसरे सीजन में सबसे पहले एनागोल किलों को फतह नहीं करेंगे, बल्कि उसके आसपास के तमाम बाज़ंतीनी किलों को फतह करेंगे, जैसा कि तारीखी हवाले से मालूमात मौजूद है। नए सीजन में निकोला एक बार फिर बहुत ही ताकतवर कमांडर के तौर पर सामने आएगा, क्योंकि हमने इसके बारे में 64 किस्त के आखिरी मंजर में देखा था, जिसमें निकोला ने इस हवाले से हेलन को बताया कि अब वो पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका है। लेकिन बात यह है कि निकोला अब पहले से ज्यादा कैसे मजबूत हो गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि बाज़ंतीनी शहंशाह ने निकोला का उस्मान बे के खिलाफ बार बार नाकाम होने की वजह से उसकी हिमायत के लिए एक नया कमांडर भेजा था। हम ये कमांडर भी निकोला की तरह नाकाम रहा और उसकी मौत होगी। लेकिन अब नए सीजन में निकोला बाज़ंतीनी शहंशाह के सामने मजबूत दिखाई देगा। बाज़ंतीनी शहंशाह, जिसको एहसास होगा कि अब उसके पास निकोला के अलावा कोई बड़ा कमांडर मौजूद नहीं है, इसलिए शहंशाह निकोला को पहले से ज्यादा इख्तियारात देगा। यही वजह होगी कि निकोला तीसरे सीजन में आसपास के तमाम बाज़ंतीनी कुव्वतों को जमा करेगा। दूसरी तरफ तीसरे सीजन में हैरत अंगेज तौर पर शामिल होने वाले किरदारों में से एक तुर्गुतलब की वापसी हो सकती है, क्योंकि तारीखी ज़राए में मालूमात मौजूद है कि एनागोल किले का फातिह तुर्गुतलब था। इसलिए अब जबकि तीसरे सीजन में उस्मान बे का निकोला के खिलाफ इस हवाले से जदोजहद दिखाई जाएगी, तब उस मौके पर तुर्गुतलब की वापसी के बहुत ज्यादा इम्कानात मौजूद हैं। पहले इस किरदार के सीरीज में शामिल होने की तवक्को नहीं की जा रही थी, लेकिन तीसरे सीजन के लिए अब जबकि नई कास्ट तैयार की जाएगी, लिहाजा हम तवक्को करते हैं कि तीसरे सीजन में तुर्गुतलब का किरदार भी शामिल होगा, क्योंकि तीसरे सीजन में उस्मान बे बहुत से बाज़ंतीनी किलों पर मारकर आए करेंगे। ताहम उस्मान बे को तुर्गुतलब जैसे मजबूत हामी की जरूरत होगी। हम तरीखी ज़राए से पहले ही जान चुके हैं कि तुर्गुतलब ने एनागोल किले को फतह किया, तो इसलिए इस किरदार की सीरीज में दोबारा वापसी होना हैरत की बात नहीं होगी। ताहम हम आपको इस मसले के मुतालिक एक अहम बात बताना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि तुर्गुतलब का किरदार इससे पहले चंगेज जोशकोन ने अदा किया था। हम अब शायकीन चाहते हैं कि चंगेज जोशकोन ही एक बार फिर इस किरदार को अदा करें, लेकिन हम आपको बता दें कि अभी तक इस मसले पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। इसके नतीजे में ये किरदार कोई और भी अदा कर सकता है, लेकिन शायकीन की शदीद मांग की वजह से चंगेज जोशकोन के साथ एक नया मुआहदा किया जा सकता है। हम जल्दी आपको इस मौजू पर तफसीली मालूमात देंगे। अभी सोशल मीडिया पर फैली जाली खबरों पर यकीन न करें। हमारा चैनल इस मौजू पर दुरुस्त मालूमात बहुत जल्द आप तक पहुँचाएगा। इसके अलावा सीरीज में होने वाली हैरत अंगेज पेशरफ्तों में से एक जोई के किरदार को खत्म करना था। तो क्या वाकई ही जोई मर चुकी है? देखिए, हमने इससे पहले आपसे कहा था कि जोई गोकतुक से प्यार करेगी, चाहे वो एक अच्छे किरदार में हो या बुरे किरदार में। इसके बाद आपने देखा कि दोनों किरदारों के मुबैन मोहब्बत की कहानी सामने आई और दोनों किरदार एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। लेकिन फिर इस कहानी ने बहुत ही कम वक्त में एक मुख्तलिफ मोड़ लिया। दूसरे सीजन के इख्तिताम पर आपने देखा कि गोकतुक ने जोई के किरदार को मरने के लिए छोड़ दिया, जो धोखाधड़ी में मुब्तला था। इस इकदाम के साथ गोकतुक ने एक बार फिर उस्मान बे से अपनी वफादारी का मुजाहिरा किया। ताहम इतने कम वक्त में जोई के किरदार को सीरीज से हटाने पर सब शायकीन हैरत में हैं। लेकिन आपको बताते चलें कि जोई का किरदार अदा करने वाली हैजल बनली कोई आम अदाकारा नहीं है, लिहाजा हम नहीं समझते कि इस किरदार
किरदार ने सीरीज छोड़ दिया है। तो इसलिए अगर जोई का किरदार तीसरे सीजन में शामिल हुआ तो इस पर हैरत नहीं होगी, क्योंकि इसका ऐसा मंजर सीरीज में नहीं दिखाया गया कि वाकई ही मर गई हो। इसके बारे में आपको क्या लगता है, क्या जोई वाकई ही मर चुकी है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।